जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा होए राम की। सज्जनों, आप सुन रहे हैं लंका कांड रामायण। लंका शिखर ऊपर अंगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाय तेहि मंदिर रावण, अलागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। जय जय श्री राम। बाजहि ताल पखौज वीणा, अनित्य करहि अपक्षरा प्रवीण। ताल करताल, पंखा बज, मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। जय जय श्री राम। सुना शेर सट सरिस सो संतत करई बिलास, परम प्रबल रिपु शेष पर तदपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यादव श्री रामचंद्र जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम राम्य समय प्रभु शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तहाँ तरु किस लय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तेहि आसन आसीन कृपाल। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, अब्बाम दहीन दीस चाप निसंगा। अदोहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री रामचंद्र जी बनराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाईं ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। जय जय श्री राम। बड़भागी अंगद हनुमाना, अचरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीर सान, अकट निरसंग कर बानि सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीर सेना से प्रभु के पीछे सुशोभित हो रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमत बैठ रहो जब तक कथा होए राम की। एहि विधि कृपा रूप गुण धाम, राम असीन।
अधन्य ते नरि एहि ध्यान जे रहत सदा लय लीन। इस प्रकार के प्रारूप सौंदर्य और गुण के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। जय जय श्री राम। पूरब दिशा बिलोक प्रभु देखा उदित मयंक, अकहत सबहि देखहूँ ससहि मृगपति सरिस असंख्य। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसे सिंह के समान निडर है। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा होए राम की। पूरब दिश गृह निवासी, अपरम प्रताप तेज बल राशि। अमत्य नाग तम कुंभ विधारी, अससि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथों के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचार कर रहा है। जय जय श्री राम। बिथुरे नबे मुकुताहल तार, अनिश सुंदरी केरे सिंगारा। कहे प्रभु शशि महु में चकताई, कहु कहा निज निज मची भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूप सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। जय जय श्री राम। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, अससि महु प्रगट भूमि कै झाई। मारे हूँ राहु सासिस ही कह कोई, और मैं परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। जय जय श्री राम। को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, असार भाग शशि कर हरि लीन्हा। छिंद्र सो प्रगट इंदु उर माही, अतेज मग देखहि नभ परिछाही। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव के स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया, जिससे राति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। जय जय श्री राम। प्रभु कहे गरल बंधु सस केरा, अयत प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, अजारत बिरहु बंत नर नारी। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूहों को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। जय जय श्री राम। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारे प्रिय दास, तब मूरत बिंधु उर बसति सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्याम की श्यामता की झलक चंद्रमा में है। जय जय श्री राम। पवन तनया के बचन सुन बिह से राम सृजान,
अल्लाह दक्षिण दिशे अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधानी। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर श्रीजान श्री रामचंद्र जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा। अब मधुर मधुर गर जई घन घोरा, अहोई वृष्ट जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घूमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर आलोकों की वर्षा न हो। जय जय श्री राम। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिदी माला। लंका शिखर ऊपर अगारा, तह दस कंधर देखे अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गाना का अखाड़ा देख रहा है। जय जय श्री राम। छत्र में घाडंबर सिरधारी, असोई जनु जलद घटा अधिकारी। मंदोदरी श्रवण तंटका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली की चमक रही है। जय जय श्री राम। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रब मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझि अभिमाना, अचाप चढ़ई बान संधान। हे देवताओं के समस्त सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जना ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट तंडक तब हते, अये कहीं बान। असब के देखत मही परे, मरम न को जान। और एक ही बार से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते हुए जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। जय जय श्री राम। आस कौतुक करि राम सरे, प्रभु से हूँ आई निसंग। रावण सभा ससंग, सब देखि महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री रामचंद्र जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। जय जय श्री राम। कंप न भूमि, कंप न भूमि न मारुति विशेषा। अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, तो चाही सब निज हृदय मझारी। अशगुन भयहु भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों के देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्ण फूल कैसे कट कर गिर पड़े हैं। सभी अपने हृदय हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ है। जय जय श्री राम। 10 मुख देख सभा भय पाई, अभी से बचन कहे जगत बनाई। सिरहु गिरे संतत सुबिजाई, मुकुट परे कस असगुन ताही।
सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्त रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। शयन करहु निज निज गृह जाई, अगवने भवन सकल सिर नाई। अमंदोदरी सोच उर बसऊं, अजब ते श्रवण पूरे मही खसऊं। आपने आपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया है। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। शयन करहूँ निज निज गृह जाई, अगवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेहु, अजय ते श्रवण पूर मही खसेहु। आपने आपने जाकर सो रहो, जाने की कोई बात नहीं है। तब वे लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णपुर पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बच गया। जय जय श्री राम। सजल नयन कहे जुग कर जोरी, असुनहु प्राण पति विनती मोरी। अकंत राम विरोध परिहरहूँ, अजानी मनुज जनि हट मन धरहूँ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़िए। जय जय श्री राम। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वासु। आलोक कल्पना भेद करे, अंग अंग प्रति जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल की शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। जय जय श्री राम। पद पताल शीस अजिधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। विकट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घने माला। पाताल जिन रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्रामी सिर जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंग ऊपर है। भयंकर काल जिनका विकटी संचालन भवों का चलना है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बल है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होई राम की।